अस्सलामुअलैकुम। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं नाउन क्या होता है, नाउन के केसेस क्या होते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एडजेक्टिव क्या होता है। ऐसा वर्ड जो नाउन की क्वालिटी को शो करे, नाउन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे, इसको आप एडजेक्टिव कहते हैं। अभी आपने ये देखना है कि जहाँ भी आपको एडजेक्टिव की पहचान करनी होगी वहाँ पे आप उस नाउन के बारे में जो इंफॉर्मेशन या जो चीज़ आपको बताई जा रही होगी आप उसको एडजेक्टिव मान लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे पोजीशंस ऑफ एडजेक्टिव दो तरह की होती है, एक एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं और एक प्रेडिकेट एडजेक्टिव होते हैं। एट्रीब्यूटिव में क्या होता है कि वो नाउन, हम जब भी एडजेक्टिव को देखते हैं तो हम इसमें देखते हैं नाउन के साथ जो नाउन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे, इसमें हम कहते हैं कि वो एट्रीब्यूट है। और जो वर्ब के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे या वर्ब के बारे में आपको बताए वो प्रेडिकेट अब होगा, प्रेडिकेट ऑफ एडजेक्टिव और एट्रीब्यूट ऑफ एडजेक्टिव होगा। लाइक इसकी एक एग्जांपल भी हम साथ करते हैं, द लेज़ी बॉय वाज पुंच्ड। अब यहाँ पे लेज़ी बॉय क्या है, एक नाउन है, इसके बारे में जो बताया गया है कि इसको क्या हुई है, सज़ा हुई है। अब यहाँ पे जो सज़ा है, क्योंकि ये नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है तो इसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब नेक्स्ट देखते हैं, द बॉय वाज लेजी। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो वाज है ये आपके पास वर्ब है और इसको हम प्रेडिकेट ऑफ एडजेक्टिव कहेंगे। ठीक हो गया। अब हम आगे देखते हैं काइंड ऑफ एडजेक्टिव। काइंड ऑफ एडजेक्टिव हमारे पास तो कि हम स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें हमारे पास जो फर्स्ट काइंड है वो आपके पास एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटेटिव। अब क्वालिटेटिव में आपने क्या करना है कि जिसमें आपके पास किसी पर्सन की या किसी चीज़ की क्वालिटी को शो किया जाए, इसको आप कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसमें लिखा हुआ है कराची इज़ ए बिग सिटी। अब कराची के बारे में जो आप, कराची इज़ ए लार्जेस्ट सिटी। अब ये जो यहाँ पे लार्जेस्ट सिटी है वो क्या है, एक क्वालिटी है किसकी, कराची की। तो हम पढ़े एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, तो इसका मतलब यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा आपके पास लार्जेस्ट सिटी। ठीक है, क्योंकि नाउन के बारे में जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है उसको आप कहते हैं एडजेक्टिव। नेक्स्ट हम देखते हैं ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। अब यहाँ पे ऑनेस्ट क्या है, आपके पास एक क्वालिटी है तो इस क्वालिटी को आप एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। अब प्रॉपर एडजेक्टिव जैसे हमने पढ़ा था कि प्रॉपर नाउन, तो इस तरह हम यहाँ पे पढ़ेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव का क्या मतलब होता है, कोई स्पेसिफिक नाम बता देना। ठीक है, अगर हम कंट्रीज़ की बात करें तो कंट्रीज़ में, कंट्री ओवरऑल तमाम मुल्कों के लिए हमने वर्ड यूज़ कर लिया, बट अगर हम ये कह दें द फ्रांस तो या पाकिस्तान, तो हमने स्पेसिफिक कंट्री का नाम ले लिया, तो इसमें हम इसको कहेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है। और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटेटिव क्या होता है, क्वालिटेटिव किसका अर्थ कर रही होती है, आपके पास हाउ मच, ये बताती है कि आपके पास कितना है। अब आई ईट सम राइस। अब यहाँ पे जो सम है, एडजेक्टिव और क्वालिटेटिव में जो कुछ वर्ड्स होते हैं वो बता रहे होते हैं कि उसकी क्वालिटी कितनी, उसकी मकदार कितनी है। जैसे यहाँ पे सम है तो नेक्स्ट में पढ़ते ही शो मच पेशेंट। अब ये जो मच है ये भी बता रहे हैं उसकी क्वालिटी को, मकदार को, कि वो कितना सब्र कर सकते हैं। हाउ मच का आंसर कर रहे हो, और जो सेंटेंस आपको हाउ मच का आंसर कर रहा होता है उसको आप कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटेटिव। नेक्स्ट हम पढ़ते ही हैज़ लीटर इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे जो लीटर है ये भी आपके पास हाउ मच का आंसर कर है, तो हाउ मच क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटेटिव। नेक्स्ट हम देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब नंबर्स में क्या आता है, आपके पास हाउ मनी का आंसर आता है। ठीक है, कि कितने नंबर्स हैं। अब यहाँ पे हम एग्जांपल पढ़ते हैं, द हैंड हैज़ 5 फिंगर। अब ये जो 5 है क्योंकि एक नंबर है तो इसको हम कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर। फ्यू कैट्स लाइक कोल्ड वाटर देन आर नो पिक्चर इन दिस बुक। अब यहाँ पे हमने एक तो हमें पता है कि नंबरिंग में जो नंबर्स आते हैं
एक दोनों यहाँ पे उन्होंने फ्यू और नो का जिक्र कर दिया। अब ये फ्यू और नो क्या होती है और ये 5 क्या होते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि जो आपके पास एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स होते हैं इसकी 2 टाइप्स होती है। इनकी कैटेगरी बताते हैं, जिसमें एक आपके पास होता है डेफिनेट, ठीक है, एक आपके पास डेफिनेट होता है और एक आपके पास इनडेफिनेट। इनडेफिनेट में क्या आपके पास आएगा एग्जैक्ट नंबर। एग्जैक्ट नंबर की भी आगे 2 टाइप्स होती है, जिसमें एक ऑर्डिनल नंबर होते हैं और ऑर्डिनल नंबर होता है। जो आपके पास ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं, ऑर्डिनल नंबर्स जो होते हैं उसको आप 1 2 3 इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। और आपके पास जो ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं इसको आप फर्स्ट, सेकंड और इस तरह थर्ड कहते हो। ये तमाम आपके पास एग्जैक्ट नंबर्स होते हैं जो आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नंबर्स भी होते हैं जो आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं ही देते, जिसमें आपके पास आल है, नो है, फ्यू है, मनी है, सम, इस तरह के कुछ वर्ड्स हैं जो इनडेफिनेट नंबर्स होते हैं। आपके पास अगर क्वेश्चंस आते हैं पेपर में तो वो कुछ ऊपर वर्ड्स देंगे या लाइक कुछ सेंटेंस देंगे, सेंटेंस में वो अंडरलाइन कर देंगे और इसके बारे में पूछेंगे कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटेटिव है। अगर वो हाउ मच का आंसर का रहा हो, जिसमें सम हो, मच हो या लिटर हो, तो आपने कहना है कि ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटेटिव है। लेकिन अगर सेंटेंस हाउ मनी का रिस्पॉन्स कर रहा हो, जिसमें कोई ऑर्डिनल नंबर या ऑर्डिनल नंबर्स हो, तो आपको उसको पता चल जाएगा कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स है। लेकिन इसके अलावा जो कुछ की पॉइंट्स आपके पास यहाँ पे आल है, नो है, फ्यू है, मनी है, सम में, ये तमाम आपके पास एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में आते हैं जो कि इनडेफिनेट नंबर्स होते हैं। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो 3 टाइप्स है इसमें हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं इस तरह के डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं। लेकिन यहाँ पे फ़र्क ये है कि जब आप डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की तलाश करेंगे तो वहाँ नाउन के बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी जा रही होगी। लेकिन जब आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस पढ़ते हैं तो इसमें क्या होता है कि आप नाउन की जगह पे कोई वर्ड ही, शी, इट यूज़ कर लेते हैं और उसके बाद कोई नाउन नहीं होगा, कोई वर्ब होगी। अगर कोई वर्ब होगी तो वो प्रोनाउन एट्रीब्यूटिव्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होगा। लेकिन हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं तो इसमें आपके पास जो की पॉइंट्स है वो 4 है, ईच, ईदर, नीदर और एवरी। अगर किसी सेंटेंस में ये ईच, नीदर, ईदर और एवरी मिलता है तो वो आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं। और आपके पास अगर किसी सेंटेंस में नीदर आए तो इसके साथ जो की पॉइंट यूज़ किया जाता है वो और इस अगर इधर हो तो आपके पास नोर, हम उस सेंटेंस में क्या यूज़ करते हैं, नोर। और अगर इन सेंटेंस के बाद कोई नाउन आ जाए तो आपने ये मान लेना है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हैं। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसके एग्जांपल, ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न। अब ये ईश के साथ क्या है, बॉय है। तो अब ये जो बॉय नाउन के बारे में, बॉय क्या एक नाउन है तो इसका मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। एवरी वर्ड ऑफ इट इज़ फेल। अब एवरी के साथ क्या है, वर्ड, इसका मतलब कि ये एक नाउन है और ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में इसके जो की पॉइंट्स है वो हमारे पास 4 है। हम इसमें यूज़ करते हैं दिस, दैट, दीज, दोज। मतलब ये कि अब डिस्ट्रीब्यूटिव में आपने क्या याद रखना है, टीएच फैमिली। टीएच फैमिली में आपके पास 2 नंबर होते हैं, दिस और डैट और दीज और दोज। दिस और डैट क्या होते हैं, एक सिंगुलर होते हैं और दीज और दोज प्लूरल नंबर्स होते हैं। अब यहाँ पे साथ एग्जाम्पल देखते हैं, दिस बॉय इज स्ट्रोंगर देन सेम। अब यहाँ पे जो बॉय है वो स्ट्रोंगर्स है देन समर्स है। अब ये जो दिस यूज़ किया गया है ये आपके पास डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव और दिस का यूज़ किया जाता है, ये सिंगुलर के लिए यूज़ किया जाता है क्योंकि आगे बॉय लिखा हुआ है, बॉयज़ नहीं लिखा हुआ। अगर यहाँ पे बॉयज़ लिखा होता तो हम पीछे दीज यूज़ कर लेते। इसलिए ये आपने याद रखना है कि यहाँ पे दिस क्यों यूज़ किया गया, दिस क्यों नहीं यूज़ किया गया। और ये दिस, डैट, दीज, दोज क्या है, आपके पास डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, और या इसमें क्या किया जाता है, किसी से क्वेश्चंस किया जाता है। इसमें आपके पास टीएच फैमिली आती है,
अगर किसी फ़िक्रे में या किसी सेंटेंस में टीएच फैमिली का कोई मेंबर यूज़ किया गया और उसके लास्ट में कोई सवालिया निशान आ जाए तो आपने इसका ये चीज़ समझ लेनी है कि वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। और ये भी चीज़ याद रखनी है कि जब भी आप इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बारे में पढ़ते हैं तो इन सब में जो एक कॉमन चीज़ है वो आपने ये देखना है कि इन वर्ब्स के बाद लाइक ईच, इधर, नीदर, एवरी, दिस, दैट, दीज, दोस और टीएच फैमिली के बाद क्या आपके पास हमेशा ही कोई नाउन होगा। अगर कोई नाउन आता है तो आपने वो समझ लेना है कि ये एडजेक्टिव की कैटेगरीज में आता है और एडजेक्टिव की टाइप्स में आ रहा है ये। हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, व्हाट मैनर ऑफ मैन इज़ ही। अब यहाँ पे इज़ ही लास्ट पे आपके पास वाले निशान हो गए, यहाँ पे व्हाट भी आ गया, लाइक टीएच फैमिली वाला मेंबर्स भी आ गया और इसके साथ क्या है आपके पास मैनर क्या है, एक नाउन है, इस वजह से ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। अब नेक्स्ट देखते हैं व्हाट डू यू थिंक। अब यहाँ पे बच्चे ये देखें, ये जो डू है ये आपके पास नाउन नहीं है, ये आपके पास क्या है, एक वर्ब है। तो इसको आप इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे, ठीक है। जब आपके पास टीएच फैमिली के बाद कोई वर्ब आ जाए तो उसको आप प्रोनाउन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कह देते हैं। अगर कोई नाउन आ जाए तो इसको कहते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट हम देखते हैं एम्पीथाइजिंग एडजेक्टिव। ये क्या होता है कि किसी चीज़ को एम्पीथाइज कर रही होती है। इसमें इसके जो की पॉइंट्स है व्हेन एंड एवरी एंड। अगर भी किसी सेंटेंस में व्हेन या एवरी आ जाए और वो भी एक किसी नाउन के बाद, तो आप इसको एम्पीथाइजिंग एडजेक्टिव के तौर पर लिए जाते हैं। आई सा इट विद माई व्हेन आइज। अब यहाँ पे जो व्हेन है और उसके बाद जो आइज है, देखिए नाउन के बाद आपके पास एम्पीथाइजिंग आ गया तो व्हेन और एवरी आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये एम्पीथाइजिंग एडजेक्टिव है। दिस इज़ द एवरीथिंग वी वांट। और यहाँ पे जो एवरी है और थिंग से पहले थिंक एक नाउन है तो भी यहाँ पे एम्पीथाइजिंग एडजेक्टिव आ गया। और हम नेक्स्ट लास्ट पे देखते हैं 7 टाइप, जिसमें हम देखते हैं कि एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव क्या होता है। एक्सक्लेमेटरी का जो निशान होता है वो आपके पास हमेशा ही एक जब भी किसी सेंटेंस के बाद इसको एक तो आप यूज़ करते हो इमोशंस फीलिंग्स के तौर पे यूज़ करते हो और इसमें हम इसके लास्ट पे आपके पास एक एक्सक्लेमेटरी निशान आ जाते हैं। और अगर ये एक्सक्लेमेटरी निशान आते हैं तो आपको एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहते हैं। आज के लिए हम इतना ही था जिसमें हमने पढ़ा एडजेक्टिव क्या होता है और एडजेक्टिव की टाइप्स क्या होती है। आपने क्या करना है कि इनकी प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको ये क्लियर्स नहीं होंगे। आपके लिए जो प्रैक्टिस के लिए बेस्ट बुक है वो रनर मार्टन की है। लाजमी वहाँ से उसकी एक्सरसाइज ओपन करके इसको अप्लाई करके सीखें। आप उस बहुत सारी चीज़ों को न्यू सीखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी था। अल्लाह हाफिज़।